हर अरूज को ज़वाल नहीं होता। हर अरूज को ज़वाल नहीं होता। ज़वाल हमेशा उस अरूज को होता है जो बंदे से हज़म ना हो सके, जो बंदे से बर्दाश्त ना हो सके, वो उस अरूज को ज़वाल है। अब लफ्ज़ तो ग़ुरूब आफ्ताब भी है, गो कि वो ग़ुरूब नहीं होता लेकिन सूरज है, ढल जाता है। रेहान तारिक को लीगल नोटिस पहुंच चुके हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट की तैयारियां हो रही हैं, पाबंदी लगने जा रही है। यहाँ पे बड़े बड़े नाम ख़त्म हो गए हैं, बड़े बड़े नाम खामोश हो गए हैं, मुल्क छोड़ चुके हैं। ये बेचारा जो है ना, किस बाग की मूली था। रेहान तारिक असल में अपनी हैसियत, अपनी औकात भूल चुका था। वो कहते हैं ना, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो बन चुका था। एंकर नहीं था, ब्रॉडकास्टर नहीं था, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन चुका था जो कि लोगों की पगड़ियां उछालता था, लोगों के साथ इस तरह की गुफ्तगू करता था, उनकी फैमिली तक, उनकी बीवियों तक, कि बंदा सुन के हैरान और परेशान हो जाता है। ये एक छोटा सा क्लिप है, ये पहले देख रहे थे, उसके बाद फिर बात करते हैं हम। आपकी बीवी अगर आपसे शादी करने के पैसे लेती है, क्या वो शादी है? वो पेपर मैरिज थी। बताए ना मुझे, बस इस बात के जवाब आप दे दें। मैं आपकी बीवी आपकी रिकॉर्डिंग करती है, क्या वो आपकी बीवी है? आपकी बीवी आपकी, मेरी ऐसी तो वीडियो ही नहीं कभी आएगी, ना कभी होगी, बनाती है, तस्वीरें बना लेती है अपने साथ ऐसे ही रैंडम, जैसे गाड़ी में जाते हुए। ये क्या वो उस चीज़ को बाद में ब्लैकमेल करती है, आप मुझे पैसे दो वरना मैं ये चीज़ें को ऐसे कर दूंगी? क्या वो आपकी बीवी है? नहीं, बीवी का ताल्लुक इस चीज से नहीं है, बस वो आपसे है। मेरा क्वेश्चन ये कि है, आपने मेरा आंसर यही है आपके लिए। लेकिन आपका जवाब इधर ही खत्म हो जाता है। जब बीवी किसी से पैसे मांगती है शादी करने के लिए, वो शादी नहीं होती, वो पेपर मैरिज होती है। ये आपने क्लिप मुलाहजा किया। अब देखें, हम एक जो सामने बंदा बैठा है उसको भी थोड़ा हदूद की पासदारी का ख्याल रखना चाहिए था। और ये तो खुद एंकर है, इनको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि मैं ये क्या कह रहा हूँ। लिहाजा अब नोटिस चला गया है, तलबी होगी, दोनों तरफ से वकला होंगे, कुछ अर्से के लिए पाबंदी लगेगी या हमेशा के लिए लग जाएगी। उसके बाद फिर क्या होगा? फिर ये बिल्कुल नहायत ही ऐसन तरीके से ये काम करेगा। लेकिन यहाँ पे मैं इसको पैगाम दूँ कि खुश्की गर्मी का इलाज यही है, सॉफ्टवेयर अपडेट। आपके अंदर हसद है, बुग़्ज़ है, कीना कुदरत है, आपको किसी बंदे की जो है ना इज़्ज़त बर्दाश्त नहीं होती। किसी बंदे का आपको उसका अरूज बर्दाश्त नहीं होता कि वो क्यों बुलंद चला गया है, वो क्यों पैसे कमा रहा है। जो भाई अनसर जट साहब ने आपकी धोती खोली, बेहतर था कि आप उसके बाद खामोश हो जाते, लेकिन आपको किसी ने उंगल दी। वो कहते ना कि कोई अंदर कोई हरकत होती है ऐसे, बंदा फिर बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर वो काम करता है। फिर आप आके लोगों का इंटरव्यू कर रहे हैं। लेकिन जट साहब का इंटरव्यू और लोहे पार मारखोर का इंटरव्यू जो है, ये आपको ज़वाल की पस्तियों तक ले जाएगा, जो कि आप पूरी ज़िंदगी पछताते रहेंगे, पछतावा होगा, फिर भी ख़त्म नहीं होगा। ये रेहान तारिक साहब को लीगल नोटिस जाने के बाद अदालत में तलबी होगी। इसके ऊपर उम्मीद है कि ये प्रोग्राम बंद करने के अहकामात भी जारी हो जाएंगे, क्योंकि जब अदालत ने देखने हैं, इसकी सारी वीडियो देखनी है,
तो एक 5वीं क्लास का बच्चा भी समझ आता है कि ये कहाँ से बात कर रहा है, किस तरह बात कर रहा है। बारकैफ अल्लाह ताला इसको हिदायत दे, अल्लाह इसको अक़ल सलीम अता फरमाए। आप ये 2-3 और वीडियो देखें। इसने आपको फिर पैसे खुद देके फैसला बुलाया था? करें। कितने पैसे देके बुलाया था? ये पैसे देकर 50 लाख की डील है हमारी इसके साथ, अल्लाह के बंदे। नहीं तो कोई सबूत आपके पास है? 50 लाख रुपया आपने? मेरे पास गवाह है अल्लाह के बंदे, जो मेरे साथ बंदे थे, जो इसने उनके सामने बैठकर इसने डील की है, वो सारे अदालत में पेश नहीं होंगे। अच्छा जी, अल्लाह। अच्छा, पूरे प्रोग्राम में वो आपको एआई जनरेटेड कहता रहा है कि ये बंदा एआई जनरेटेड है, इसकी ये खुद भी एआई जनरेटेड है, इसकी हर चीज एआई जनरेटेड है। तो क्या वो तस्दीक कर रहा था या उसका पास कोई और सवाल नहीं था पूछने के लिए? सवाल नहीं था, ये पी गया हुआ था मेरा ख्याल में। ये पी के आपको आप लोगों को बड़ा असेस कर लेते हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसकी बातचीत से। मैं हकीम हूँ, मुझे लगता है कि ये पी गया हुआ था, ज़हनी तवाज़ुन इसका ठीक नहीं था। ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। हकीम साहब, बस आखिर में उन लोगों के नाम क्या पैगाम देंगे जो आपसे मोहब्बत करते हैं, और जो लोग आप पे तनकीद करते हैं उन्हें क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये जो तनकीद करना है, ये